हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 11th क्लास की बायो के जो चैप्टर चल रहे हैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इलेवेंथ की जो बायो वाला पोर्शन है उसका ये पार्ट 3 का वीडियो हम बना रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले पोर्शंस में जो हम पढ़ रहे थे उससे शुरू करते हैं। वो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। याद है इसका दूसरा नाम क्या है? ये सिस्टेमेटिक्स भी इसको कह सकते हो आप, सिस्टेमेटिक्स। तो जो हम क्लासिफिकेशन जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे थे, सिस्टेमेटिक्स हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी करते हैं ना, फिर उसका क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर, लास्ट वीडियो में याद है तो नामकरण, और फिर उसका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। यही तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या कह सकते हो? सिस्टेमेटिक्स कह सकते हो। इसको ही टैक्सोनॉमी कहा जाता है ना, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। तो ये तो होगी सिस्टेमेटिक्स की। टैक्सोनॉमी क्या है, इसमें क्या होगा, वर्गीकरण हमें करना है, ये जानकारी हमें कैरोलस लिनियस ने दी थी। उसी के कुछ रूल्स हैं। कैरोलस लिनियस की जो द्विनाम पद्धति थी उसके रूल पढ़े हमने। कैसे जाति का द्विनाम पद्धति से नाम लिखते हैं, किसी भी जाति का कुछ नाम भी 10-15 हमने डिस्कस किए थे। और मैंने कहा था कि कुछ नाम आप याद करना। इस प्रकार से डे बाय डे बहुत सारे नाम जो हैं, पादपों के जो नाम है, वनस्पति के नाम, जंतुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम, वो आपको धीरे धीरे करके बहुत सारे याद करने हैं। अब देखो, हम टैक्सोनॉमी के चरण पढ़ रहे हैं। जो पदानुक्रम है, क्लासिफिकेशन है, उसके पदानुक्रम यानी कौन सी चीज़ किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इनके क्लासिफिकेशन करने के लिए जो चरण हैं, उन चरणों की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसके पदानुक्रम हैं, कैसे कैसे आपको क्लासिफिकेशन करना है। तो मैं एक चीज़ ले लेता हूँ। पहले हम यहाँ पर पादपों का करते हैं कि यदि हम पादपों का करेंगे तो कैसे करेंगे, और किसी जंतु का वर्गीकरण करना होगा तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ आती है जगत। याद रखना, ये सबसे बड़ा जो भाग है वो जगत है। जगत के बाद में यदि आप पादप की बात करते हो तो आता है प्रभाग, फिर आता है वर्ग, फिर आता है गण, फिर आता है कुल, और फिर वंश, और सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति। इंग्लिश में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? किंगडम। इसको कहते हैं भाग, कह सकते हो, इसको प्रभाग कह दो, डिवीजन। वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश का मतलब जीनस, जाति का मतलब स्पीसीज। ये यदि हम यही फॉर्मूला, यदि यही क्लासिफिकेशन हम किसी जानवर का करना चाह रहे हैं, किसी जंतु का करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? सबसे पहली टर्म क्या होगी? जगत। बट प्रभाग की जगह यहाँ फाइलम आएगा, संघ, बाकी सेम रहेगा। वर्ग, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो सारे नाम इक्वल हैं, बट जो ये संघ है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाइलम। इसे फाइलम कहेंगे। बाकी सेम के सेम हैं दोनों साइड में। तो पादपों के और जंतुओं के वर्गीकरण के क्रम है। सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति। जाति मिलकर वंश बनाते हैं, वंशों का समूह कुल बनाता है, कुल का समूह गण, गण का समूह वर्ग, वर्ग का समूह संघ, और संघों का समूह क्या होता है? जगत। उसी प्रकार से प्लांट में होगा, यहाँ पर संघ की जगह प्रभाग है, तो सबसे बड़ी इकाई ये है, सबसे छोटी क्या है? ये है। आई बात समझ में? ऐसे ही हम उदाहरण लेते हैं और एक क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे कि हमारा ही क्लासिफिकेशन कर लें। मनुष्य कौन से जगत में आता है? ये जगत हो गए ना, जंतु जगत या पादप जगत। तो विटेकर की पंच जगत प्रणाली से हम एनिमिलिया में आते हैं।
क्योंकि एनिमल है ना एनिमिलिया में। तो संघ कौन सा होगा? एनिमिलिया के दो संघ हैं, आपको पता है, एक जिनमें रीढ़ी की हड्डी होती है जो कॉर्डेट्स हैं, जिसमें नहीं होती नॉन कॉर्डेट। तो हमारा संघ कौन सा हो गया? कॉर्डेट्स। वर्ग कॉर्डेट्स में क्या होते हैं आपको पता है, तो एवीज है, पीसीज है, मेमेलिया है, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया। तो हम उसमें किस में आते हैं? मेमेलिया में आते हैं। गण क्या है? प्राइमेट्स। फैमिली जो मनुष्य की रहती है वो होमोनिडी। होमोनिडी। वंश कौन सा है? होमो। और जाति कौन सी है? सेपियंस। तो ये एक हमारा मनुष्य का क्लासिफिकेशन हो गया। सेपियंस जाति है, होमो वंश है, होमोनिडी कुल है, प्राइमेट्स गण है, मेमेलिया वर्ग है, कॉर्डेट संघ है, एनिमिलिया जगत है। तो ये मनुष्य का क्लासिफिकेशन हुआ। ऐसे ही यहाँ पर कर लीजिए, किसी भी एक प्लांट्स का कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रिटिकम, ट्रिटिकम और जाति एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका हो रहा है भाई? गेहूं का हो रहा है। अच्छा, जगत गेहूं क्या है? पेड़ है कि जंतु है? पेड़ है ना, तो यहाँ पर प्लांटी आ जाएगा, प्लांटी लिख सकते हो आप। प्रभाग कौन सा है? प्लांटी में क्या है? एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, टेरोफाइट जो भी है। तो ये गेहूं की बात कर रहे हैं तो ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मी लिख सकते हैं आप इसको, एंजियोस्पर्म हुआ। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के, मोनोकोट या डाइकोट। गेहूं है तो बेसिकली मोनोकोट है, तो आप इसको लिखेंगे मोनोकोटिलिडनी। ये इसका क्या हो गया? मोनोकोटिलिडनी इसका वर्ग हो गया। यदि हम गण की बात करें तो वो होता है पोएल्स। कौन सा? पोएल्स, ये इसका गण हो गया। कुल की बात करें तो ये ग्रेमिनी कुल का, घास बाजरे वाला कुल का ग्रेमिनी कुल का प्लांट है, जिसका दूसरा नाम है पोएसी। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। किस, ये उतार लीजिए आप फटाफट। तो ये पदानुक्रम थे, चरण होते हैं कि क्लासिफिकेशन आपको कैसे करना है। यदि एक जंतु का क्लासिफिकेशन करना है तो ये चरण रहेंगे, यदि एक प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है तो ये चरण रहेंगे। जो डिफरेंस वाली बात है वो ये है, दोनों में ये डिफरेंस है। उसमें फाइलम आता है और उसमें डिवीजन आता है। यदि डिवीजन में कुछ चेंज होते हैं या फाइलम में, एक फाइलम में अलग अलग कुछ और फाइलम होती हैं, तब आप उसके पीछे क्या लगा देंगे? सब लगा देंगे। किसी भी चीज़ के पीछे कुल है, उसका उपकुल होगा तो सब फैमिली लगा देंगे। प्रभाग का है तो उपप्रभाग होगा तो उसको सब डिवीजन कह देंगे। ये एक मेनली उसमें डिफरेंस था। उसके बाद में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं कि जाति क्या है। सबसे छोटी यूनिट क्या है आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। जाति से छोटी कोई चीज़ नहीं होती। और सबसे बड़ी क्या है? जो स्पीसीज़ है आपकी, ये सबसे छोटी इकाई है। किसकी? क्लासिफिकेशन की। इससे छोटी कोई चीज़ नहीं होती। सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण की जाति है। और सबसे बड़ी क्या है? किंगडम कह सकते हो ना आप, वो सबसे बड़ी है, वो सबसे बड़ी इकाई है किंगडम। या यदि किंगडम को यदि प्लांट और एनिमल में बांट लेते हैं तो उसके बाद में यदि हम बात करें तो फाइलम आता है, इधर आता है डिवीज़न। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, फाइलम और डिवीज़न। ये बड़ी चीज़ें हैं। खैर इम्पोर्टेंट वाली बात यहाँ पर भी नहीं है, हमें डेफिनेशंस लेकर आनी है कि आप किसे कहेंगे कि ये है जाति। तो जैसे कि खेत के अंदर है ना, बहुत सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट हैं वो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, बहुत सारे प्लांट एक खेत के अंदर हैं।
तो एक ही जाति के यदि है, सारा का सारा बाजरा है, तो क्या कहेंगे, समान जातियों का समूह है जिसमें आपस में क्या हो सके, जनन हो सके। सबसे बड़ी डेफिनेशन स्पीसीज की यही है कि सजीवों का ऐसा समूह है जिसमें अंतः प्रजनन हो सके। ये नाम क्या है, अंतः प्रजनन। जाति की डेफिनेशन वहीं से निकल कर आएगी कि सजीवों का ऐसा समूह जिसमें अंतः प्रजनन हो सकता है, उसे ही जाति कहते हैं। वरना जैसे कि आपको पता है गाय है तो वो भेड़ के साथ में किसी प्रकार का जनन नहीं कर सकती, तो इनमें आपस में जनन तो नहीं होगा, है तो सेम ही। तो गाय है वो दूसरे गाय जैसे कि बैल है उसके साथ कर पाएगी जनन। गाय और भेड़ का आपस में जनन नहीं हो सकता, इसलिए क्या इनको एक ही जाति कहेंगे? ये गाय अलग जाती है और भेड़ अलग जाती है, या भैंस अलग जाती है। तो जितनी सारी गायें हैं उसको समूह को क्या कहेंगे? वही आपस में जनन कर सकती हैं, उसे क्या कहते हैं? स्पीसीज। तो जाति की क्या डेफिनेशंस है? जीवों का ऐसा समूह है जिसके बाहर के और अंदर के लक्षण भी समान हो। जातियों की क्या परिभाषा हो गई? ऐसे जीव जिनके बाहरी और आंतरिक लक्षण समान हों और जिसमें अंतः प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है, उसे ही जाति कहते हैं। डेफिनेशंस लिखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाति की परिभाषा बहुत बार पूछी जाती है, क्या लिखेंगे? जीवों का ऐसा समूह है जिनके बाहरी एवं आंतरिक लक्षण जीवों का ऐसा समूह है जिसके बाहरी एवं आंतरिक लक्षण एक समान होते हैं। एक समान होते हैं जिनमें अंतः प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। जिनमें अंतः प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है, जाति कहलाती है। तो जाति की डेफिनेशन, जो स्पीसीज की डेफिनेशंस क्या है? जीवों का ऐसा समूह है जिनके बाहरी एवं आंतरिक लक्षण एक समान होते हैं, जिनमें अंतः प्रजनन करने की क्षमता होती है, उसे ही जाति कहते हैं। तो ये स्पीसीज की डेफिनेशंस हो गई। अब हम क्लासिफिकेशन को यदि आगे बढ़ाएं तो जाति का समूह क्या कहलाता है? जाति की डेफिनेशन होगी तो जाति का समूह क्या कहलाएगा? समान या असमान जातियों का समूह वो क्या कहलाता है? वंश कहलाता है। जैसे कि आलू है, जैसे कि टमाटर है या बैंगन है, ये दोनों देखो इसके बॉटनिकल नाम क्या हैं? आलू क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम है, और बैंगन का सोलेनम मेलेंजिना। बताइए क्या डिफरेंस है? दोनों के जो सोलेनम है, ये पहला वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को, वंश को। तो सोलेनम तो वंश हुआ, ये ट्यूबरोसम इसकी जाति है, ये मेलेंजिना इसकी जाति है। दो अलग अलग जातियां हैं, लेकिन दोनों के लक्षण एक जैसे मिलते हैं। बाद में अलग अलग जाति होने के पश्चात उसके बहुत से लक्षण समान हैं। तो समान या असमान या कुछ मिलने वाली जातियों के समूह है कोई क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। तो यहाँ जिस प्रकार से आलू और बैंगन है, दोनों के वंश तो एक ही हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है, इसलिए इसकी जातियाँ अलग अलग हैं। तो जाति का समूह क्या कहलाता है? जीनस, यानी ग्रुप ऑफ स्पीसीज। क्या कहलाएगा? जीनस, वंश कहलाएगा। और वंशों का समूह क्या कहलाएगा? वो फिर फैमिली कहलाता है। तो क्या हो सकता है उसके आगे का पोर्शंस? ग्रुप ऑफ जीनस, वो क्या कहलाएगा? फैमिली कहलाएगा ना। जैसे कि कुत्ते हैं, जैसे कि बिल्ली है,
और टाइगर की यदि हम बात करें तो वो सारे एक ही जीनस के हैं, वो मतलब एक ही फैमिली के हैं। बट उसमें जैसे कि बिल्ली है और टाइगर दोनों एक ही फैमिली के कैसे हैं, दोनों के जीनस है ना वो समान नहीं है, लेकिन दोनों की फैमिली एक ही है। इसलिए ना देखो आप, बिल्ली के भी है ना 2 बड़े बड़े या 4 बड़े बड़े बाल होते हैं यहाँ, जिसको मूंछ कहते हैं, वैसा ही टाइगर के होता है। तो वो तो डाइवर्सिटी के कारण है, वो ऐसी कंडीशन में रहती होगी कि जिसका शरीर छोटा रह गया या टाइगर का शरीर बड़ा हो गया, ऐसा हुआ है। तो इसके जीनस तो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसकी फैमिलीज क्या होती हैं, एक ही होती है। तो इससे आगे ये हो सकता है ना कि ग्रुप ऑफ फैमिलीज, वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर यानी गण। ये क्या हो गया, वंश, कुल, गण। और फिर ऐसा यदि आप लिखेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो उसको क्या लिख देंगे, वो डिवीजन आ जाएगा, वो क्लास हो जाएगी आपकी, सॉरी क्लास। और ग्रुप ऑफ क्लास क्या कहलाएगा, फाइलम या डिवीजन। और फिर उसका ग्रुप क्या कहलाएगा, वो किंगडम कहलाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन के क्या है, चरण है। उतारिए इसको मिटाकर फिर आगे पढ़ते हैं। इसको रफ करके आगे पढ़ते हैं। तो स्पीसीज की जो मेन डेफिनेशन है वो बहुत बार पूछी जा सकती है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करना। स्पीसीज क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन रहती है। अब प्लांटों को या उसके क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझने के लिए कुछ चीज़ें बना रखी हैं, जिसमें एक है वानस्पतिक उद्यान, दूसरा इसमें आएगा पादप संग्रहालय, नंबर 1 वानस्पतिक उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, ये आपका हो गया, इसको हर्बेरियम कहते हैं। पादप संग्रहालय को क्या कहेंगे, हर्बेरियम, या इसका नाम पादपालय भी हो सकता है। बॉटनिकल गार्डन क्या है, ऐसा गार्डन जहाँ इस प्रकार के प्लांट लगाए गए हों जिनका बच्चों के अध्ययन में सुविधा है या बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो यदि हम बच्चों को कुछ दिखाना चाहते हैं कि ये प्लांट एंजियोस्पर्म है, ये मोनोकोट है, ये डाइकोट है, ये सेवाल हैं, है ना, ये और प्रकार का प्लांट है, तो ऐसा दिखाने के लिए कुछ ऐसी चुनिंदा जगहों का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर विशेष प्रकार से प्लांटों को अलग अलग लगाया जाता है, जिससे बच्चों को अध्ययन की में सुविधा रहती है और बच्चों को दिखाया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, वानस्पतिक उद्यान कहते हैं। पादप संग्रहालय या पादपालय ठीक वैसा ही है जैसे कि विद्यालय है, वहाँ विद्या का आलय है, वही उसी प्रकार से जहाँ पादप लगाए जाते हैं वो पादपों का आलय हो गया, यानी पादपालय हो गया। हर्बेरियम, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये एक प्रकार की बहिरंग प्रयोगशालाएं होती हैं। बहिरंग प्रयोगशाला किसको कहते हैं, आउटडोर लेबोरेटरीज होती हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत सारे जो प्लांट हैं उनके वो आपको जीवित प्लांट मिलेंगे, लिविंग प्लांट मिलेंगे, बट जो बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को क्या है कि फील्ड में भेज दिया गया, बिक जाओ 2 या 4 प्रकार के जो प्लांट हैं आप उसका कलेक्शन करके लाओ। तो वो किसी खेत में गया, वहाँ पर उसको खींप मिली, वहाँ पर उसको आक मिला, वहाँ पर उसको बबूल मिला, तो उसकी पत्तियाँ हैं वो तोड़ कर ले आया, या उसके कुछ फूल तोड़ कर ले आया, या कुछ फल तोड़ कर ले आया। तो उसको एक वो कार्डबोर्ड लेगा, बड़ा सा एक गत्ता लेगा कार्डबोर्ड, उसके ऊपर उसको चिपका देगा वो जो पत्ती लाया है या जो पोर्शन वो तोड़ कर लाया, फल है, फ्रूट है, जो भी वो तोड़ कर लाया उसका भाग, उसको किसी भी माध्यम से चिपका देगा और उसके कॉर्नर पर उसकी सारी की सारी जानकारी लिख देगा कि ये प्लांट है ना मुझे इस जगह से मिला, इस पादप का सामान्य नाम बबूल है, इसका बोटनिकल नाम अकेसिया निलोटिका है, ये इसकी फैमिली है, ये इसका कुल है ना वंश है, ये इसकी जाति है, ऐसे करके पूरी डिटेल लिख देगा और एक बोर्ड पर अपनी सूचना लिख देगा। तो
तो ये जो पादप का सूखा हुआ भाग है ना, इसे तो कहते हैं प्रतिरूप। इसे क्या कहेंगे? पादप प्रतिरूप कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के द्वारा ऐसी जानकारियाँ इकट्ठी होती हैं और ऐसी जानकारियों को एक स्थान पर इकट्ठा करके लगाया जाता है कि ये जानकारी फलां बच्चा लेकर आया है, ये उस बच्चे की जानकारी है, ये इस प्रकार के पेड़ की जानकारी है। तो बहुत सारे जीवित पेड़ भी होते हैं और बहुत सारे पादपों की प्रतिरूपों का भी एक संग्रह किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पादप संग्रहालय कहते हैं। यानी म्यूजियम हो गया ना, म्यूजियम कह सकते हो आप इसको, प्लांट म्यूजियम है ये। तो ये चीज़ें भी बच्चों के बॉटनी के जो प्लांट हैं उनके अध्ययन करने के लिए बनाई जाती हैं। डिटेल में जब अगले चैप्टरों में कहीं इसका जिक्र होगा तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में केवल इसके नाम ही हैं, इसलिए केवल थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी इसकी लेते हैं कि पादप संग्रहालय और बॉटनिकल गार्डन क्या है। सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है वो क्यू नामक जगह में है, इंग्लैंड, जिसका नाम है रॉयल बॉटनिक गार्डन। रॉयल बॉटनिक गार्डन लंदन में है, क्यू लंदन इंग्लैंड। ये सबसे बड़े हर्बेरियम और गार्डन्स हैं, यही दोनों हैं। ये छोटी सी जानकारी थी इसकी। तो ये तो प्लांट की बात हो गई। ऐसे ही कुछ पार्क होते हैं, बॉटनिकल गार्डन हो गए ना, ऐसे ही कुछ पार्क होंगे जिसमें प्लांट, इसमें एनिमल्स की जानकारी मिलेगी। जूलॉजिकल पार्क कह सकते हो आप उसको, जंतु संग्रहालय, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे कि जू हैं, आप चिड़ियाघर में जाते हैं जू के अंदर तो आपको क्या मिलता है? वहाँ पर शेर देखने को मिल सकता है। जनरली बच्चों को शेर देखने को नहीं मिल सकता, वहाँ पर भालू देखने को मिल सकता है जो कि अपने यहाँ आसपास में नहीं मिलता। वहाँ पर चिड़ियाघर में आपको भालू देखने को मिलेगा, बंदर देखने को मिलेंगे, मगरमच्छ देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे एनिमल हैं जो आप यहाँ नहीं देख सकते। तो बच्चों को जब स्टडी करवाई जाती है, जब पढ़ाया जाता है, तो इस एनिमल के केवल एग्जाम्पल देते हैं कि देखो एक शेर होता है, एक भालू है, एक मगरमच्छ है, ये प्राणी जल में रहता है, कछुआ है। तो ये हम बता सकते हैं लेकिन दिखा तो नहीं सकते क्योंकि आसपास में होते नहीं हैं। इसलिए इनकी स्टडी यदि बच्चों को करवानी है तो बच्चों को कभी कभार है वो जूलॉजिकल पार्क हैं, जैसे कि चिड़ियाघर है, जू है, वहाँ पर ले जाना पड़ता है और वहाँ बच्चों को दिखानी पड़ती है कि देखो ये लोइन है, ये ऐसे होता है, ये मगरमच्छ इस प्रकार से सर्वाइव करता है। जैसे कि सारे के सारे प्लांट तो नहीं बता सकते ना, अपने आसपास में सारे प्लांट नहीं होते। तो प्लांटों को दिखाने के लिए बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? बॉटनिकल गार्डन में ले जाएंगे, वनस्पतिक उद्यान में ले जाएंगे, या कहाँ ले जाएंगे? हर्बेरियम में ले जाएंगे, पादप संग्रहालय में ले जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यदि एनिमल्स की थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों को जानकारी देनी होती है तो कहाँ ले जाएंगे? जूलॉजिकल पार्क में ले जाएंगे। बहुत सारे है ना, जैसे कि सरिस्का, अलवर है, अभ्यारण्य, सेंचुरीज होती हैं, वहाँ पर ले जाया जाता है। तो ये जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, जैव विविधता देखने को मिल सकती है, अभ्यारण्य हैं, कुछ हॉट स्पॉट्स बने होते हैं ना वहाँ पर। तो जूलॉजिकल पार्क है, जू है, ये भी बच्चों के जानवरों की जानकारी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हुई हैं, मेन मुद्दा इस चैप्टर में हमें किसको कौन सा लिया था? वो टैक्सोनॉमी का था कि टैक्सोनॉमी कैसी होती है, वर्गीकी क्या है, सिस्टमेटिक्स क्या है। इसने कैरोलस लिनेस ने हमें कैसी जानकारी प्रोवाइड करवाई थी, उसी को आधार मानकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के कौन से चरण हैं? प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो कौन से चरण रहेंगे, किसी एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो कौन सा चरण रहेंगे। वीडियो को थोड़ा बैक करके आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जंतु और पादप के क्लासिफिकेशन में जो मेन डिफरेंस होता है वो फाइलम और डिवीजन का होता है। यदि आप जंतु की बात करेंगे तो वहाँ पर फाइलम लेंगे, वहाँ पर संघ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप इसका प्लांट का करना चाह रहे हैं तो उसकी जगह डिवीजन काम में लेंगे। यदि डिवीजन एक से अधिक भागों में बटी है तो उसको सब डिवीजन कह दो, प्रभाग को उपप्रभाग कह दो, संघ है उसको उपसंघ कह सकते हो, जाति है यदि समान है अलग अलग हैं तो उपजाति कह दो, है ना, कुल है तो उसको उपकुल कह सकते हैं, सब फैमिली कह सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी भी जानवर का या किसी भी प्लांट का वर्गीकरण करने में हमें आवश्यकता होती है, जिसकी जानकारी हमें रखनी है। कैरोलस लिनेस की द्विनाम पद्धति से ही हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
कौन प्लांट है, कौन जंतु है, उसमें कौन सा उसका प्रभाग है, वर्ग कौन सी है, क्लास कौन सी है, ये सारी जानकारी हम बिटेकर की पंचजगत प्रणाली से पढ़ेंगे, जो कि अगले वाले चैप्टर में रहेगी। तो तब तक के लिए आप इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए कि क्या क्लासिफिकेशन होता है, क्या इंट्रोडक्शन है, सजीव कैसे होते हैं, निर्जीव कैसे होते हैं। तो बायो का 11th की बायो का जो फर्स्ट जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन था प्लांट्स का, एनिमल का, टेक्सोनोमी का, वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो उसकी जानकारी हमें थोड़ी सी किसमें मिली है। उससे आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।